पीलीभीत में बीते 23 दिसंबर को खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद पुलिस की जांच में तमाम नई कड़ियां सामने आ रही हैं। पुलिस की जांच अभी भी जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए पीलीभीत के एसपी अविनाश पांडे जी हैं। सर, सबसे पहले तो अभी तक इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला, क्योंकि ये तीनों आतंकी जो थे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के थे, और ये सबसे बड़ी बात कि ये सारे जो ऑपरेट हो रहा है ये बाहर से हो रहा है। तो कितने देशों का कनेक्शन, कितने ऑपरेट, और ये जो तीनों खालिस्तानी थे ये किस तरीके से ट्रैक हुए? देखिए, बाकी सभी पहलुओं पर तो पंजाब पुलिस जांच कर रही है और उनके पास कई सारे साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। हम लोगों के वहाँ जो ये 23 तारीख की सुबह इनकाउंटर हुआ था, उसमें जो बाइक रिकवर हुई थी वो एक दिन पहले यहीं पूरनपुर थाना क्षेत्र से ही चोरी हुई थी और उसकी एफआईआर भी यहाँ पर पंजीकृत की गई थी। उस बाइक का जब रिवर्स कनेक्शन किया गया, उस ये पता लगा कि अगर एक दिन पहले बाइक जो चोरी हुई है तो या तो इनके आने पर किसी ने उपलब्ध कराई होगी या ये पहले से यहाँ उपस्थित है। तो उसमें एक वृहद सर्च अभियान हम लोगों ने 200-300 पुलिस सिपाहियों और सभी अधिकारियों को लेकर कल चलाया था। तो उसमें जिस होटल में इनका रुकना था वहाँ तक हम लोगों ने हर डोर टू डोर कैंपेन में हमने फोटो दिखाते हुए देखा। तो जिस होटल में रुके थे वहाँ तक हम लोग पहुँचे। वहाँ की सीसीटीवी फुटेज जब ली गई, इनके आने की पुष्टि हुई। उसमें 20 तारीख को ये लोग आए थे। तीनों फर्जी आधार कार्ड, जिसमें बलिया जिले का, जो पूर्वांचल में बलिया जिला है, वहाँ का पता देके ये तीनों लोग गलत नाम से, गलत आधार नंबर से और गलत पते से ये रुके थे। इनके साथ में 2 लोग उसमें और भी आते दिखाई दिए थे। उसके बारे में जो होटल के मैनेजर है उन्होंने ये बताया कि एक व्यक्ति ने फ़ोन पे भी बात की थी और एक व्यक्ति ने फ़ोन पे आधार भेजे थे। इन तीनों ने वो आधार मैनेजर के फ़ोन पे नहीं भेजे थे, किसी अन्य व्यक्ति ने भेजे थे। उन तीनों को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उन तीनों को भी कस्टडी में ले लिया गया है। उन्हें यहाँ लाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। उसकी जो प्रिलिमिनरी पूछताछ हुई है उसमें ये सामने आया है कि जिस व्यक्ति ने फ़ोन पर पैसा कम करने की बात की थी, उस व्यक्ति के गांव में एक व्यक्ति रहने आया था, 6-7 महीने रहा था, ऐसा इनका कहना है। वो व्यक्ति कहीं हरियाणा का रहने वाला है और वो इस समय पहले हरियाणा से ग्रीस गया था और ग्रीस कंट्री के बाद में वो इस समय यूके में बेस्ड है और यूके के नंबर से उसने इनको कॉल किया था और उसने ही कहा था कि मेरे बंदे आ रहे हैं और इन्हें होटल में रुकवा दीजिए। तो अभी तक ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में इसमें जितने भी हमारे पास नंबर्स इत्यादि आ रहे हैं उनके हम लोग साइबर सेल इत्यादि से रिपोर्ट प्रेषित कर रहे हैं और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें ग्रीस, लंदन और एक तरफ जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स है उसमें भी ये दोनों ही ग्रीस और लंदन के ही कनेक्शन है। कुछ ये मतलब अजीब सा नहीं लग रहा कि ये तीनों खालिस्तानी आतंकी यहाँ पर आए तो ये एक बड़ा मॉड्यूल यहाँ पे ऑपरेट करने वाले थे, ऑपरेट कर रहे थे। इनके मददगार भी हैं, इनको होटल में रुकवाने वाले भी हैं, चोरी की बाइक मुहैया कराने वाले भी हैं। जी, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। चोरी की बाइक किसी ने मुहैया कराई या इन्होंने चोरी की, इस बिंदु पर अभी सवाल है। मदद कराने वाले जो यहाँ के लोकल लोग हैं, अभी हम लोग इस बात पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो सिर्फ मित्रता में या किसी अन्य तरीके से मदद करा रहे थे या कोई अन्य कनेक्शन है उनका। बाकी जो सभी जानकारियाँ हैं, जो पूरा मॉड्यूल है उसकी जानकारी पंजाब पुलिस से साझा की जा रही है और पंजाब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी प्रगति पे है और धीरे धीरे जैसी जैसी चीज़ें सामने आती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग आपको अवगत कराते जाएंगे। एक लूट के मोबाइल लूट की एफआईआर भी हुई है इसी कनेक्शन में कि जो मोबाइल लूट जिस व्यक्ति के साथ हुई उसने कहा कि 3 लोगों ने उसके साथ, वो क्या घटना है और उसका कैसे अब उसमें इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वो तो कह रही है कि अभी इसका मतलब इन तीनों के मारे जाने के बाद और भी लोग यहाँ पर हैं। देखिए, कल सायंकाल थाना सुनगढ़ी क्षेत्र और थाना न्यूरिया क्षेत्र के बॉर्डर पर एक सिख व्यक्ति हैं 75 वर्ष के, वो पीलीभीत में अपना सामान खरीदकर और अपने घर की तरफ जा रहे थे। वो थाना न्यूरिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो जब वो पहुंचे एक पेट्रोल पंप के थोड़ा सा आगे, तो उन्हें एक बुलेट सवार 3 लोगों ने रोका, जिसमें से एक पगड़ीधारी व्यक्ति था और 2 बिना पगड़ीधारी व्यक्ति थे। लेकिन इनका जो हमारे वरिष्ठ सिख व्यक्ति हैं, इनका कहना है कि वो तीनों ही पंजाबी बोल रहे थे। उनके द्वारा इनसे मोबाइल मांगा गया। तो इन्होंने कहा कि भाई मोबाइल क्यों चाहिए, मोबाइल की मुझे आवश्यकता है। अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए पैसे चाहिए, तो इन्होंने 2000 रुपये देने की भी उनसे पेशकश की। लेकिन उन्होंने कहा हमें पैसे अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझसे ले लो, हमें मोबाइल ही चाहिए। और उस क्रम में उन्होंने ये भी कहा, जैसा इनका जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं इनका कहना है कि हमारे 3 साथी मारे गए और उस कारण हम सब तितर बितर हो गए हैं और उसके लिए हमें फ़ोन संपर्क करने के लिए चाहिए। तो ये बात सामने आई है। इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किस प्रकार के ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई 3 लड़के ऐसे हों जो
खाली इस चीज़ का फुटेज लेने का प्रयास कर रहे हो या लाइमलाइट में आने का प्रयास कर रहे हो या उसका कुछ मिल्किंग करने का प्रयास कर रहे हो। और दूसरा गंभीर बात भी हो सकती है। तो दोनों ही पहलुओं को लेकर हम लोग जांच कर रहे हैं और उसमें 4 टीमें हम लोगों ने गठित कर दी हैं। उस घटना की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर भी पंजीकृत कर ली गई है और उसमें जो भी हमारी सर्विलांस इत्यादि की टीमें हैं उनको लगाया गया है। एक उसी एफआईआर में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जिस व्यक्ति को टारगेट किया, जिससे मोबाइल लूट किया, उसको उन्होंने सिख ही चुना। उन्होंने कहा कि अगर दूसरा कोई मतलब हिंदू होता तो उसको टारगेट नहीं किया। उसकी भी वजह क्या निकल के आई? जी, जैसा इनका कहना था कि इन्होंने उनसे पूछा था कि देसी से किसी से नहीं, ऐसा इनका कहना था। तो उनका ये कहना था कि नहीं, हम दोनों एक हैं, तो कोई अगर दूसरा देखेगा तो हम दोनों को बात करते शंका नहीं करेगा। ये बात इनके द्वारा बताई गई थी। एक आखिरी सवाल इस बात का है कि जो पीलीभीत या तराई का इलाका है, जब सिख टेररिज्म टॉप पे था, जब बहुत चरम पे था, तब उस समय पर यहाँ पर तमाम खालिस्तानी मारे भी गए और एक बड़ा गढ़ बन गया था। अब बहुत दिनों से शांत था, लेकिन इस बार इस एक्टिविटी को कितना गंभीर माना जाए कि खालिस्तानी फिर से यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो नेटवर्क है उसमें उनके सिंपैथेसाइजर फिर से खड़े हो गए हैं। देखिए, जो यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं, उन सभी से हमारी बहुत अच्छी वार्ता है। सभी ने हमको बहुत सारे इनपुट्स भी शेयर किए हैं। जो भी प्रकार की कार्रवाई हो रही है, जितने भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, सभी ने हमारा पूरा सहयोग किया है। ये लोग किस प्रकार से आए, इसमें से एक व्यक्ति के कुछ रिश्तेदारी पड़ोस के जनपद में भी है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर जो मॉड्यूल हैं ऊपर के, उनका कुछ पुराना कनेक्शन रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी जिस प्रकार के लोग हैं, उन सभी पर हम लोगों की नज़र है। सोशल मीडिया साइट्स पर हम लोगों की पूरी नज़र है। अभी जो भी पूरा एटमॉस्फेयर है, यदि कोई किसी को किसी तरह की बात नहीं समझ में आ रही, तो हमारी जो गोपनीय शाखा है, हमारी जो पब्लिक रिलेशन सेल है, उनसे हम लोग बात भी कर रहे हैं। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि एक लोगों ने इस प्रकार का पोस्ट किया था। फिर जब उन्हें पूरी बात समझाई गई तो उन्होंने न केवल क्षमा मांगी, बल्कि कहा कि नहीं, हम इस मुहिम में पूरा आपके साथ में हैं। और उन्होंने ये बताया कि नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है और पुरानी समय की कोई बात वापस नहीं आनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर हमें कोई ऐसा बहुत गंभीर संकेत नहीं नजर आया है, लेकिन हर चीज़ पर फिर भी हम लोग सतर्क हैं। एक केजेडएफ जो है, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, एक ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, जंगी ऐप। ये क्या ऐप है, क्या इसकी खासियत है, किस तरीके से सिक्योर्ड है और यूज हो रहा है? देखिए, ये इनपुट एक पंजाब पुलिस के द्वारा साझा किया गया था कि ये एक जांगी ऐप है, उसको यूज़ कर रहे हैं। ये इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो आर्मेनिया कंट्री में बताया जा रहा है। और इसमें जो एक आईडी होती है वो अलग 10 नंबर्स की आ जाती है, तो उसके कारण इसको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और कई गैंग्स इस ऐप का यूज़ कर रहे हैं। इस पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा भी नज़र रखी जा रही है और भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। थैंक यू। ये पीलीभीत के एसपी अविनाश पांडे, जिनका कहना है कि भले ही पंजाब पुलिस के इनपुट पर पीलीभीत पुलिस ने खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकियों को मार गिराया हो, लेकिन पीलीभीत पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में अभी तमाम पहलू जांच का हिस्सा हैं। उसके इन्वेस्टिगेशन में वो पहलू सामने लाए जाएंगे कि आखिर ये तीनों यहाँ पर आए कैसे और इनके मददगार थे कौन। पीलीभीत से सौरभ पांडे और कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।